जी आ गई। जय गुरुदेव। हाँ జై గురుదేవ్. జై గురుదేవ్. కరెక్ట్ గా ఉంది. స్వీట్నెస్ కూడా ఎక్కువ లేదు తక్కువ లేదు. వర్ష నాది కొంచెం అది తెచ్చివా. Ashima, start with some chants. Okay ji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we welcome everybody for today's session, and we are yet again grateful to Mamta ji and everybody. Mamta ji has been waiting for it. Everybody has been missing you, and it has been the collective consciousness of all that you have again started. Everybody wished so much, so deeply, and so many people have told me that they have given me a message that they wanted to hear from you and be with you, and we are very grateful. So like I hand over to you, and participants are still joining. I think 40 people have joined, yes, and I think many more will join. So I think you can start with 40 people, Mamta ji. Yeah, sure. Yeah. So everybody keep yourself muted, please, so that we don't get any disturb. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sah Veeryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. जय गुरुदेव. हम देख रहे हैं
राजा परीक्षित मरणासन पर बैठे हुए हैं, अन्न और पानी तक का ग्रहण नहीं कर रहे। एक ही आग्रह है कि इन 7 दिन के समय में जो मेरे पास 7 दिन जीवन के बचे हैं, इसमें मैं ऐसा क्या ज्ञान पाऊं, क्या संदेश मुझे संत लोग दे सकते हैं कि मरने से पहले मैं मुक्त हो जाऊं। गुरुजी कहते हैं ना, one should die before death. What should die before dying? Our worldly existence, our worldly mind, because that mind goes with us when we leave this body. So we do not want to take more baggage with us. That is what Parikshit wants. तो क्या ऐसा 7 दिन में क्या कर सकते थे कि वो मोक्ष पा जाए? तब शुकदेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, केवल श्रवण से 7 दिन में कोई भी प्राणी जो श्रद्धा भाव से बैठकर 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को, संदेश को प्रेम से सुनता है। और परीक्षित जी तो मरणासन पे बैठे हैं। मरणासन पे कौन बैठता है? जो संसार से अपने को कटा हुआ अनुभव कर रहा है, जिसके लिए अब संसार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा। ऐसे आसन पे बैठकर बिना अन्न और जल ग्रहण करे, पूरी तरह से 100% उसी मोमेंट में रहते हुए परीक्षित जी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम सुना है। ये श्रीमद् भागवतम शुकदेव जी ने उन्हें सुनाया। कहते हैं जब श्रीमद् भागवतम का संदेश शुकदेव जी के मुख पे आता है तो वो अमृतमय हो जाता है। एक और दिन शुकदेव जी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। वो क्या है, उनका क्या अस्तित्व है। लेकिन आज हम थोड़ा भागवतम में जाते हैं। तो शुकदेव जी ने बताया कैसे भगवान ने हर समय, जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी कहा, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं अपने को अपने अवतार लेकर पैदा होता हूँ। मेरे अवतार जब मैं लेता हूँ तो उसका अभिप्राय क्या है? साधुओं की रक्षा करना, संतों का रक्षण और दुष्टों का दुष्टपन मारना, दुष्टों को अपने दुष्ट स्वभाव से मुक्ति दिलाने के लिए मैं तरह तरह के अवतार लेकर समय समय पर आता हूँ। और वो लीलाएं जो प्रभु करते हैं, जब वो अवतार लेते हैं, उन लीलाओं का गान इतना महान है कि हजारों साल पहले लिखी हुई ये बातें आज भी सुनने से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये अवतारों की कथा है। भगवान ने बहुत से अवतार लिए और भगवान सर्वव्यापी हैं। हर समय भगवान कण कण में वास कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल मोमेंट्स थे टाइम में जब एक रूप लेकर, एक मैसेज लेकर भगवान आए थे। तो उन अवतारों की कहानियों में जाने से के लिए आज जो मैं एक बहुत ही सुंदर हिस्टोरिकल फैक्ट, जो भागवतम की कई कहानियों का बैकग्राउंड है, आज उससे शुरू करूंगी। मेरा मन था कि आज हम सब लोग वैकुंठ धाम जाएं। आप लोग जाना चाहेंगे? थोड़ी देर के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग छोड़ के चलो, वो तो कोई भी तैयार नहीं होगा मेरे साथ। सब कहेंगे नहीं, अभी हमें यहाँ बहुत काम है, आज नहीं, कल कोर्ट है, फिर गुरुजी से मिलना है और घर वालों के बहुत सारे काम है, कोई नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ी से पल के लिए, कुछ पल के लिए दर्शन करने चलते हैं वैकुंठ धाम का।
जरूर ममता जी, थैंक यू, विल ऑल गो विद यू। तो ये भगवान नारायण का एक नाम है विकुंठ, उसी से उनके परम धाम को, जो हम सबका परम धाम है, उसको वैकुंठ कहते हैं। तो गुरुजी ने उसको बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। वैकुंठ वो धाम है जहां किसी भी तरह की कोई कुंठा नहीं। कुंठा माने कोई क्लेश ना हो मन को, किसी चीज की मन को प्रतीक्षा ना हो, मन केवल द्रवित मन, प्रेममय मन, ईश्वर के अनुभव से जब मन गल जाता है और हृदय भर जाता है, वो वैकुंठ धाम है। तो इस वैकुंठ धाम में भगवान का वो परम धाम है जहां पर हर समय वो वास करते हैं, अपने भक्तों के साथ, अपने परम पार्षदों के साथ। पार्षद उन्हें कहते हैं जो भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। उन्हें भगवान ने एक स्पेशल पोजीशन दी है उनकी मेरिट को देखते हुए, क्योंकि वो कहते हैं वैकुंठ धाम में केवल विष्णु ही विष्णु है, कोई बिना विष्णु के हो नहीं सकता वहां पर। तो ऐसा नहीं कि हम वैकुंठ धाम भी चले जाएं और अपना ममता, सविता, आशिमा लेकर चले। जो विष्णु हो जाएगा वही वैकुंठ में विष्णु को देख पाएगा। कहते हैं ना, भगवान नारायण की पूजा केवल भगवान नारायण कर सकते हैं। हम जब पूरी तरह से नारायण तत्व में जाते हैं तो वही पूजा भगवान की। तो ऐसा है वैकुंठ धाम। और वहां पर आज दर्शन करने हमारे साथ 4 ऋषि जा रहे हैं। सनत, सनंदन, सनत कुमार, आपने सुना है ना, 4 ऋषि हैं। उनको ऐसा दान मिला है, वो पूरी सृष्टि में सबसे पुराने हैं। सबसे पहले उनका जन्म हुआ, समझ लो। इतने पुराने हैं, लेकिन आज भी उनकी अवस्था देखने में केवल 5 वर्ष की लगती है। वो 5 वर्ष के बाद बढ़े नहीं। 5 वर्ष तक का बालक कितना इनोसेंट होता है, उसमें कोई छल नहीं होता। तो ऐसे निश्चल स्थिति, उसका सिंबल यही है कि वो ऐसा भोला भाव उनका बना रहा, जैसे कि एक 5 साल के बालक का होता है। इसीलिए उनका दर्शन जब हम करते हैं तो वो 5 साल के दिगंबर अवस्था के 4 ऋषि हैं, जो बहुत उनके ज्ञान, उनकी महिमा का बयान नहीं कर सकते। और उनके पास कहीं पर भी वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई ऑब्स्टेकल उनके रास्ते में है ही नहीं। इतना अपने को जब इतना हम सक्षम बना लेते हैं ना, इसीलिए सबसे पहला कहते हैं ना, सबसे पहली पूजा हम गणेश भगवान की क्यों करते हैं, कि कुछ भी हम करना चाहें, पहले हमारे विघ्न, रास्ते में विघ्न ना आए। तो विघ्नों को इतना कमजोर कोई कर दे अपने तपोबल से कि किसी भी रुकावट के लिए अब स्थान नहीं रहा जीवन में। जो संकल्प करेंगे तुरंत वो सामने हो जाएगा। ऐसे सत संकल्प पुरुष बहुत कम होते हैं। तो ये 4 ऋषि जो थे, आज वैकुंठ धाम में आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो कहते हैं वैकुंठ धाम की 7 दरवाजे हैं, ड्योड़ियां, दरवाजे नहीं, ड्योड़ियां। ड्योड़ियां मतलब 7 पड़ाव है वहां पर। एक पड़ाव जाओ, वहां पर आपको बहुत सुंदर चीजें दिखाई देगी, आपका मन लुभाने वाली, आपका मन करेगा मैं यहीं रुककर इनका आनंद उठाऊं। लेकिन होता क्या है, हम वहीं पर उस आनंद में फंस जाते हैं। ऐसे ही जब साधना करता है साधक, तो उसको बहुत सारी सिद्धियां रिद्धियां आकर उसके मन को पकड़ लेती हैं, इतना लुभाती हैं कि वो उनमें उलझ के रह जाता है। लेकिन कोई विरक्त ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी होते हैं जिनको कोई भी चीज का प्रलोभन नहीं होता। तो सनत कुमार ऋषि ऐसे थे, वो एक के बाद एक 6 ड्योड़ियां लांग गए। तो अब 7वें द्वार पे आए, जहां पर अंदर
हमारे भगवान लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। वो उनका विश्राम गृह होता है, उसके अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं। तो हमारे 5 साल के ये बालक नंग धड़ंग अवस्था में चले जा रहे थे, उनको किसी रोक टोक का कोई आभास नहीं है। तो वहां पर भगवान के 2 जय और विजय नाम के 2 युवा बालक खड़े थे, भगवान के पार्षद, भगवान के द्वारपाल, जिनका काम होता है कि बिना अनुमति के, भगवान की अनुमति के, वो अंदर भगवान के पास किसी को नहीं जाने देते। जैसे हमारे यहाँ हमने देखा ना, द्वारपाल होते हैं। जब गुरु जी को मिलने जाना होता है तो द्वारपाल पहले उनसे परमिशन लेना होता है, फिर अंदर जा सकते हैं। ऐसे ही ये 2 द्वारपाल खड़े हुए थे, जय और विजय। जय और विजय ने जब देखा, यंग थे, बच्चे थे वो भी, उन्होंने इन बालकों को देखा, 5 साल के नंगे बालक आ रहे हैं, बेझिझक, बिना किसी रुकावट के चलते आ रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक बैंत लेकर सामने रखा और उनके पैरों के सामने रास्ते में अटकाया, एक अपमानजनक तरीके से, जैसे किसी का बिल्कुल सम्मान ना करो बल्कि किसी का अपमान करो कि आप कौन हो, कैसे यहाँ आ गए। तो उनको देखकर बोले, कहाँ आ रहे हो? तब ये ऋषि लोग बड़े हैरान हुए कि आज तक हमारे रास्ते में कभी कोई विघ्न नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आई, क्योंकि हम अपने को हर समय, कभी भी हमने अपने को भगवान से अलग नहीं देखा। क्योंकि भागवतम में इन ऋषियों को भगवान का ही एक अवतार माना गया है, इनकी महिमा इतनी ज्यादा है, तो उन्हें कभी किसी ने रोका नहीं था। तो आज जय और विजय ने अपमानजनक तरीके से जब उन्हें रोका तो उन्हें क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि उन्हें बड़ी लालसा थी भगवान का दर्शन पाने की। हमें भी क्रोध आता है, लेकिन हमें क्रोध आता है संसार की कुछ चीजें चाहते हुए नहीं मिलती तो क्रोध आता है, हमारे मन की बात नहीं होती तो क्रोध आता है, कोई हमारी बात नहीं सुनता तो क्रोध आता है। लेकिन ऐसे ऋषि लोगों को क्रोध आना मतलब बहुत बड़ी बात। उन्हें क्रोध इसलिए आया कि उन्हें इतना प्रेम और इतने लॉन्गिंग से आए थे भगवान को मिलने, और किसी ने ऐसे उनका अपमान किया, उन्हें रोक दिया। तो उन्होंने कहा, आप विष्णु धाम में बैठे हो, आप बैकुंठ धाम में बैठे हो, बैकुंठ धाम में तो कोई विष्णु से अलग है ही नहीं, ना तुम है हो ना हम लोग हैं, हम सब भगवान का स्वरूप है, तो आपने हमें अलग कैसे देखा? तो इसका मतलब आप भगवान के द्वारपाल होते हुए भी आपकी दृष्टि में ऐसा अलग अलग अनुभव क्यों है अभी तक? तो आप अभी तक कच्चे हो, आप अभी तक, आप भक्ति में, साधना में अभी तक आप पक्के ही नहीं हो, और इतने कच्चे होने के बावजूद आप यहाँ खड़े हो भगवान के द्वार के पास, तो आपको तो जरूर दंड मिलना चाहिए। तो ये कहते हुए उन्होंने कहा कि हम आपको श्राप देते हैं कि आप अब वापस जाओ, मृत्यु लोक में जाओ। वहां पर 3 दुश्मन आपके खड़े रहते हैं। मृत्यु लोक में 3 दुश्मनों के साथ जीवन बिताना पड़ेगा, क्रोध, लोभ और मोह। तो जब जय और विजय ने इतना क्रोध वाला श्राप सुना तो वो घबरा गए, क्योंकि जय और विजय जानते थे कि जब कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन तुम्हें श्राप दे दे तो उससे भगवान भी पीछा नहीं कर छुटा सकते, उस कर्म का तो भोगना फल पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो पांव में गिर गए ऋषियों के, उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। लेकिन अभी ये डायलॉग चल ही रहा था तो भगवान दौड़े दौड़े बाहर आए, नंगे पांव, लक्ष्मी जी पीछे पीछे, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, अंदर ही बैठे हुए काम तो सारा भगवान करा रहे थे। ये सब डायलॉग हुआ, लेकिन इसके पीछे लीला कर रहे थे हमारे खुद भगवान। तो हंसते हुए भगवान आए और उन्होंने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे समझ आ गया, मेरे द्वारपालों ने आपका बहुत तिरस्कार कर दिया, आपको तो इतने सत्कार से इनको
आपका अभिनंदन करना चाहिए था, इनको वेलकम करना चाहिए था आपको, लेकिन इतने उदंड हो गए हैं। क्या होता है जब हमें कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल जाता है तो कभी कभी वही हमारा विघ्न बन जाता है। हम अपने को सबसे ऊंचा देखने लगते हैं। ऊंचा देखने का मतलब क्या हुआ, हमने उसी पल अपने को औरों से अलग कर दिया। औरों के अंदर कौन है? ईश्वर तो सब जगह है। तो ईश्वर को उसी पल वो साधक ऐसा दिखने लगता है कि वो मेरे से कटने लग रहा है। हम जब अपने को किसी से ऊंचा नीचा अलग देखेंगे तो उस सब से पहले हम ईश्वर से अलग होते हैं, और ईश्वर कभी ये होने नहीं देते। खासकर जो उनके परम भक्त हैं, पार्षद हैं, उनको ईश्वर कभी अपने से अलग नहीं होने देते। इसलिए ज्यादा दोष बढ़ने लगे उससे पहले ही भगवान पनिशमेंट देते हैं। भगवान की पनिशमेंट सबसे प्यारी होती है, जिससे हमारा भला ही भला होता है। तो भगवान ने कहा ये बहुत उदंड हो गए थे, आप इनको जो भी दंड देना चाहें दीजिए, और मैं आप से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे धाम में रहकर इन्होंने जो काम किया है उसका मेरे पे सारी जिम्मेवारी जाती है। कोई मालिक का नौकर या सेवक गलत काम करे तो दोष तो मालिक का है। तो मेरे धाम में रहते हुए जो दोष इनसे हुआ है वो आप दोष मेरा मानकर हम सबको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम ब्राह्मणों का क्रोध नहीं झेल सकते। ब्राह्मण तो मेरा ही स्वरूप है, ब्राह्मण मेरे लिए प्रिय है, गुरु मेरा ही रूप है, गुरु मेरे लिए बहुत आदरणीय है। तो इतना बड़ा ओहदा दिया है भागवतम में गुरु को, गुरु के स्थान को। तो गुरु को सत्कार ना करना ये सबसे बड़ा दोष लगने वाला कर्म है। तो जब ऐसा भगवान ने कहा तब एक तो भगवान को देखते ही ऋषियों का सारा क्रोध तो क्या, वो तो कहाँ का कहाँ गायब हो गया। वो तो झाग की तरह प्रेम में बह चुके थे, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। वो इतने द्रवित हो गए, भर गया उनका मन आनंद से। जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ तो उन्हें भी अपनी गलती अनुभव हुई कि हम प्रभु के धाम, प्रभु का दर्शन करने आए थे। हमें क्या अधिकार कि हम प्रभु के पार्षदों को कोई दंड दें। यहाँ पर ये राजपाट तो भगवान का है, तो किसी को दंड देना हो, किसी को पुरस्कार देना हो, हम कभी भी इतने बड़े नहीं हो सकते कि हम अपने पे वो जिम्मेवारी लें। जो भी कोई काम करता है उसका फल भगवान पे छोड़ना चाहिए। तो हमने थोड़े से पल के लिए अपनी शरणागति को खो दिया, हम भी मोह में आ गए। भगवान की मोह माया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वैकुंठ धाम में लास्ट पड़ाव में जाकर भी इतने बड़े संत ऋषि भी एक पल के लिए भगवान से अलग हो गए थे। एक पल के लिए भगवान से अपने को अलग देखा और जय और विजय को अपने से अलग देखा, और क्रोध ने उनको जकड़ लिया और उन्होंने भी अपनी तरफ से एक अपराध कर दिया। तो ऋषियों ने अपने लिए भी बहुत भगवान से कहा कि आप हमारा ये दोष का हमें दंड दीजिए, बल्कि इनको तो आप प्रमोशन दे दो इनको दंड मत दो, इनको आप प्रमोशन दो, दंड आप हमें दो, क्योंकि हमारा कोई हक नहीं बनता था कि हम इनको पनिश करें। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये सब माया मेरी रची हुई थी, आप चिंता मत करो। एक बार मैं योग निद्रा में विश्राम कर रहा था तो लक्ष्मी जी मुझसे मिलने आई, तो इन्होंने लक्ष्मी जी को भी आने से रोक दिया था। तो लक्ष्मी जी ने क्रोध में इन्हें श्रापित किया था। उस श्राप को आज पूरा होना था और इन्हें भी कुछ सीख देने का समय आ गया था। इसलिए उन्होंने अपने जय और विजय इन पार्षदों को भगवान ने कहा अब तुम जाओ, मृत्यु लोक में जाओ। 3 जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे और उन जन्मों में तुम मेरे प्रति अपने अंदर बहुत क्रोध और द्वेष का भाव रखना।
क्योंकि ऐसा होता है जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो इतनी ज्यादा उसमें शक्ति नहीं डालते, लेकिन किसी को नफरत करते हैं तो हम पूरे पूरे जोर लगाकर नफरत करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी हम द्वेष में डालते हैं, राग में इतनी एनर्जी नहीं डालते। इसीलिए भगवान चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये मेरे प्रिय पार्षद मेरे पास वापस आ जाए। तो पार्षदों ने कहा ठीक है भगवान, आपके पास जल्दी जल्दी आने के लिए, शीघ्रता से वापस आने के लिए हमें ये मंजूर है, हमें ऐसे जन्म ही दो जहां पर हम आपसे इतना द्वेष करें, इतना उपद्रव करें, इतने बुरे कर्म करें कि पूरे विश्व में हाहाकार मच जाए हमारे बुरे कर्मों का। हमें वो भी मंजूर, सर माथे पर, लेकिन जल्दी से जल्दी आप बस हमें अपने पास वापस बुला लेना। तो भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, आपके हर जन्म में मैं अवतार लेकर आऊंगा और मेरे ही हाथों आपका हर बार मृत्यु मेरे हाथों से होगी और आप 3 जन्मों के बाद इस वैकुंठ लोक में मेरे पास वापस आ जाओगे। तो ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें बहुत सारे लर्निंग भी है और बाकी जो भगवान के कई अवतार हैं उनके साथ जुड़ी हुई ये कहानी है। तो अगले बार जब भी मैं किसी अवतार की बात करूंगी तो मैं आपको जब बोलूंगी कि ये जय और विजय हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। आगे चल के ये जय और विजय कौन कौन से इनको जन्म मिले और इनको मृत्यु देने के लिए भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए थे, ये हम कभी फिर चर्चा करेंगे। आज ये कहानी के साथ मैं यहाँ पर आज का सेशन कहानी की बात जहां तक है वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर किसी को कुछ पूछना है या कोई डिस्कशन करनी है तो हम करते हैं। ममता जी, ममता जी, जस्ट वांटेड टू आस्क कि थोड़ा सा और जय विजय का मतलब हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है, मतलब आर इमोशंस फीलिंग, जैसे आपने कहा ना कि वो भूल गए उस समय, और मतलब अपने हम भी अपने जीवन में कैसे भूल जाते हैं कई बार, तो हम लोगों का सम्मान नहीं करते गुरु का, तो मतलब हाउ इट्स मोर कनेक्टेड टू आवर लाइव्स, कैन यू गिव सम एग्जांपल? क्योंकि ऐसा है ना, ईगो बड़ी सटल है। गुरुजी कहते हैं कि एक तो है बड़ी ग्रॉस ईगो, ग्रॉस ईगो को तो साधना करते हुए गुरु के पास सत्संग में रहकर बड़ी जल्दी ग्रॉस ईगो तो चली जा सकती है, लेकिन जो सटल ईगो होती है ना, एक होती है, कहते हैं परतें हैं हमारे अहंकार की परतें हैं, तो फिर बड़ी झीनी सी परत, बहुत ही सटल ईगो जो है वो रह जाती है, और वो सटल ईगो जो है उसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो वो ऊपर उठ आती है, चाहे हमने बहुत सारा प्रोग्रेस कर लिया हो, हम बहुत सारे संतों के सानिध्य में रहते हुए भी सटल ईगो अभी भी रह जाती है। तो सटल ईगो को भी खत्म करने का काम तो गुरु का है। तो कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हम देख के हैरान हो जाएंगे, वो अभी भी मेरे अंदर ये थी, और उससे पहले ही पनिशमेंट शुरू हो जाती है। ये बड़ी वंडरफुल बात है। आप सब ने कभी ये महसूस किया होगा कि हम कभी रियलाइज नहीं करते, लेकिन वो ईगो कभी कभी जब अपना सर उठा ही रही होती है तो डंडे पहले पड़ने लगते हैं, और तब पनिशमेंट मिलते ही हम रिलेट करते हैं जब पनिशमेंट कि हाँ ये इसकी वजह से हमारे हुआ है। हाँ, एक बार सत्संग में मैंने गुरुजी से यही प्रश्न पूछा था। मुझे याद है मैंने गुरुजी को कहा कि आपका प्रेम पाकर हम इतने ज्यादा फूल जाते हैं कि कभी कभी चाहते हुए भी हम अपनी इस ईगो को रोक नहीं पाते। हमारा भाव इतना हो जाता है कि अरे गुरुजी हमें प्रेम से बुलाते हैं, गुरुजी ने हमें ये पोजीशन दी, तो उससे कैसे बचे गुरुजी। तो गुरुजी ने जवाब में यही बोला कि अपने आसपास देखो, जिन लोगों के साथ ये हुआ फिर उनको कैसे कैसे अनुभव हुए, ये देखकर कुछ सीखो। तो ये सीख, बहुत बड़ी सीख जय विजय की कहानी में मिलती है कि आप कहाँ पहुंचकर
एक पल में जो पतन होता है वो बहुत फास्ट होता है, प्रोग्रेस तो बड़ी स्लोली होती है। प्रोग्रेस करते करते तो जन्मों लग जाते हैं साधक को, जन्मों की साधना, भक्ति, शरणागति के बाद कुछ मिलता है। लेकिन जब हम गिरने लगते हैं ना, जैसे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चढ़ने में तो टाइम लगता है, लेकिन कोई प्राणी गिरता है तो बहुत स्पीड से गिरता है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा कि जब तक दान, यज्ञ, ये 4 कर्म हर समय हर प्राणी को करते रहना चाहिए। कोई भी प्राणी, जब तक हम सांस ले रहे हैं, जब तक इस संसार में हम सांस लेते हैं, तब तक हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम अपने हर स्तर पे अपने को भगवान के लायक बनाए रखें, निर्मल मन से जी सके। अपने 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो गुरुजी ने बताई हैं, उनको 7 स्तर पे हर समय क्लीन रख पाना, ये सबसे बड़ी साधना है। So beautiful. ममता जी, प्रणय wants to ask something, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने questions chat पे लिख दीजिए, and if you want to unmute it, you can raise hands or you can write. Pranay, please unmute yourself and ask. Yeah. Jai Gurudev, Mamta. Hey, how are you? Good. I just wanted to ask something related to what you said, because as you know, पिछले 1 महीने से रामायण और महाभारत आ रही है टीवी पर, and all of us are really, engrossed into that. तो मैंने कहीं पढ़ा था कि रामायण सिखाता है हमको क्या करना चाहिए, महाभारत सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए, और भागवतम सिखाता है जिंदगी कैसे जीना चाहिए। तो आप इसमें थोड़ा can you elaborate on this? I really have been wanting to ask a question. नहीं, देखो, एक दृष्टि से ये बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जो ज्ञान है शास्त्रों का ज्ञान इतना कंप्लीट है कि एक चीज में सब चीज छुपी रहती है। गुरुजी कहते हैं ना, एक साधे सब सधे। तो कोई भी ज्ञान हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, जिसमें भी आप डूब जाओगे तो आपको अगर ज्ञान मिलेगा तो भक्ति नहीं आएगी क्या? अगर कोई ग्रंथ आपको ज्ञान का पाठ दे रहा है तो परम ज्ञान है क्या? परम ज्ञान में क्या हमें सबक मिलता है? यही मिलता है कि हर पल भगवान को ही प्रेम करो, अपनी पूरी आसक्ति केवल भगवान में डालो। तो वो ज्ञान का ग्रंथ भी भक्ति का ग्रंथ है, और जो भक्ति के ग्रंथ को आप उठाते हो तो वो तो ज्ञान से ही भरा हुआ है, वो तो है ही ज्ञान। उसका तो एक एक शब्द ज्ञानमय है, वो परम ज्ञानमय है, जो परम हंसों का ज्ञान है। जो इसीलिए कहते हैं जो भक्ति होती है वो मन को ऐसे निर्मल कर देती है। और भक्ति का लक्षण सबसे पहला क्या है? वो रजोगुण और तमोगुण को नाश कर देती है। हम सबका मन जो है वो रजोगुण और तमोगुण से भरा रहता है जब हम वर्ल्डली लाइफ लिव करते हैं। तो जो पल भक्ति के हम बिताते हैं, उन पलों में ही हमारे पास ये उपाय है कि हम अपने रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाते हैं, मन सात्विक हो जाता है। और जैसे ही मन सात्विक हो जाता है, सत्व गुण में ये गुण है कि उसे पता चलता है ये गलत है और ये ठीक, मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जो आप कह रहे हो ना कि इसमें ये मैसेज है कि कैसे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्ति का भी वही गुण है, भक्ति का भी वही प्रभाव है। भक्त का मन ऐसा निर्मल हो जाता है। रामायण में आता है, जब राम जी को मिलने विभीषण जी आए तो सुग्रीव ने कहा आप इनको मत मिलो, ये तो रावण का भाई है। तो रामचंद्र जी ने इतनी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा मेरे सामने वो प्राणी आ ही नहीं सकता जिसका मन निर्मल ना हो गया। तो जो मेरे समक्ष आके खड़ा हो जाएगा वो निर्मल मन का ही होगा। तो ये सारी चीजें आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं कि हमें इन्हें इंटेलेक्चुअल वे से एनालाइज नहीं करना चाहिए। जो भी ग्रंथ पढ़ो, अगर रामायण पढ़ो तो प्रेम में रामायण के प्रेम में डूबे रहो। भागवतम सुनो तो ऐसे मरणासन में जैसे परीक्षित बैठे हैं ऐसे सुन रहे हैं, बस ऐसे सुनो कि दुनिया में और कुछ हो ही नहीं रहा। ये कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन, कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। दुनिया में केवल हर समय भगवान है, अपनी लीला कर रहे हैं। और इस समय जो भी भगवान करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। यही साधना है, यही भक्ति है
और यही ज्ञान है ना? So beautiful. इस समय विकास ने ज्वाइन कर लिया हुआ है. Wow. very So good. So Vikas can sing today. Yeah, so beautiful. Is he can he unmute himself? Hi. Yeah, Vikas. Hi. Shri Krishna Govinda Hare Murai He Nath Narayan Vasudeva Krishna Govinda Hare Murai He Nath Narayan Vasudeva 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 He Krishna Govinda He Nath Narayan Vasudeva He Krishna Govinda Narayan Vasudeva He Nath Narayan Vasudeva He Nath Narayan Vasudeva Narayan Vasudeva He Narayan Vasudeva He Nath Narayan Vasudeva He Nath Narayan Vasudeva Vasudeva Thank you, Vikas. This was so beautiful. One And more. Mamta ji, today is Purnima. And Oh, what yes. a beautiful day to celebrate Purnima. Very nice. Really, it's a great opportunity, Savita. I'm so deeply grateful to you because it's a beautiful space, you know, that one gets into when one is listening to the Bhagavatam and I'm reading the Bhagavatam. These are the most precious gifts to us. And Yes. Mamta ji, like Narayan, we say, so is Purnima also somewhere related to Narayan Puja, Narayan Bhakti? हाँ, कहते हैं ना उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए और बहुत सारे लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं उस दिन. Yes. So Narayan is nothing but the essence of everything. Essence of everything. When where everything rests, Narayan means where everything finishes and there is deep rest. जैसे राम भी एक वही राम का नाम में भी वही गुण है. गुरुजी कहते हैं ना विश्राम में राम, जहां सब चीज विश्राम कर रही है, ना कल में, ना आने वाले कल में, ना जाने वाले कल. इसी मोमेंट में, डीप मोमेंट इन द प्रेजेंट, वो जो तत्व है, वो जो गुण है,
जब प्रभु की भक्ति में एक भक्त आता है तो ऐसे खाली हो जाता है, उसके लिए ना कोई फ्यूचर होता है उस मोमेंट में, ना पास्ट होता है, केवल ईश्वर की वो जो वाइब्रेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी है, और वो ब्लिस है, दैट ब्लिस व्हिच कैन नॉट बी डिमिनिश्ड बाय एनी हैपनिंग, एनी इवेंट, that bliss which we carry with us, that is the Narayan Tattva. So beautiful, so beautiful. So can, while doing seva, while doing work, we can also be in that same essence? Why not? In fact, that is, Guruji says, that is seva when it is an expression of your deep rest. Then only it is true seva. If you are yourself agitated and you want to prove something to others or to yourself, that seva cannot benefit anyone. Even Khalil Gibran has very poetically and beautifully said this thing, you know, that if you are yourself not full and complete, then you better go and sit with a begging bowl. Do not think that you can serve others, because you are yourself not complete yet. You are seeking yourself some recognition, some pat on the back. Seva cannot happen. But when you are so full, when you are so flowing in love, then even if you don't do anything with your own body and actions, your presence becomes seva for others. So beautiful. It's so pertinent to all of us who are, like, you know, wanting to do seva, and what is the real essence of seva. It's so beautifully put. You know, sometimes out of our own ego we tell Guruji, हमें कोई सेवा दो, हमें कोई सेवा दो, पर हमारे लिए उस समय क्या चीज ठीक होती है ये दृष्टि हमारे में नहीं है ना। तो गुरुजी कई बार बोलेंगे बस तुम विश्राम करो, तुम सिर्फ रेस्ट करो। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत एक समय में मेरे अंदर इतना था कि मुझे बस 24 घंटे कुछ करते रहना है। तो गुरुजी ने मुझे एक दो बारी थोड़ा ऐसे जैसे बच्चे को डांटते हैं ना, ऐसे बताया कि नहीं तुम विश्राम करो, अभी कुछ नहीं करना तुमको, क्योंकि ये करते करते इतना कई बार कर्तापन आ जाता है कि उससे गुरु बचाता है हमें। तो हम सेवा को भी अपने साधना के थ्रू जो रिजल्ट आता है उसको होने से पहले ही सेवा भाव में आना चाहिए। तो हमें लगता है कि मतलब सेवा कर रहे हैं तो कहीं हम किसी से थोड़े बेटर ऑफ है, तो उस भाव की सेवा को गुरु स्वीकार नहीं करता। So beautiful. So should we have another bhajan or should we end? Yes, please. Let's ask Vikas first. Yeah, Vikas ji, please come in. Jai Govinda Hari Narayana Narayana Jai Gopal
Jai Gurudev, everyone. Mamta ji, would you like to speak, or Shiva is saying one more bhajan? So, should we continue, or? Sure. There's something wrong with the sound system, no? Or it's in my thing only. I was not able to hear the bhajan. There's some disturbance. Yeah, I think Yeah. we'll have to connect through. No, I think actually, it was okay. I could hear Ah. very nicely, but Oh, maybe were you muted, Didi? Mamta ji? No, I'm not muted. I should be muted. No, you should not be muted. When you can be muted. You yourself, Then like we also. Then I can Yeah. hear better. Yeah, Thank you. yeah. Okay. You try this time. Okay, I will. Let's have one more bhajan, Vikas. Okay. I'll just connect through my laptop. I think then it will be better, the sound. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya 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 Om Vasudevaya Vasudevaya Om Om Vasudevaya
That was so beautiful, Vikaji, soul stirring, and we are all drenched in the bliss. And Mamta ji, we are again yet so grateful, and I would thank everybody who has joined, because this is true satsang, and because of all of you present here, it has happened. And I would also like to request you to tell your friends and other people, those who are interested in listening to Bhagavatam, because we are getting the bliss, we can also share with others, and I may not be able to reach to them, and especially you might be knowing those who love to listen to Mamta ji, they should certainly come on in this meeting. Mamta ji, thank you. Thank you so much. So tomorrow we'll meet again at the same time. 3:20. Yeah, 3:20 people start logging, so that we start by 3:30. 3:20 tomorrow. Yeah. Same link, right? Yeah, same link. Now it will be for as long as we want. I made a recurring link. Take Thank you, Jai Ashwini. Thank you. Thank you, Sweta ji. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. I'm unmuting everyone. You all can say bye to each other. Bye, Dee. Jai Gurudev. Thank you, Mamta Didi. Bye Thank bye. you, Savita ji. Thank Thank you. you. Bye-bye. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Mamta ji. Thank you. Thank you. Thank you. Jai Gurudev. Jai Gurudev. थोड़ा सा टाइम देना पहले वो में खादर में मिलेगा ये पूरा फ्लाईओवर है ना क्रॉस करके जब पहली लाइट आती है So I'm ending the meeting here now. Bye, everyone. Jai Gurudev. Bye-bye. Jai Gurudev. Jai.